हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जो अभी 2-4 दिन पहले एक स्कूल टीचर का कैंपस के अंदर मर्डर। उस मर्डर होने के बाद तरह तरह के आर्टिकल्स, तरह तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं और बहुत सी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही हैं। देख के जहाँ तक उन टीचर का मामला था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कि वो बेहद खुश मिजाज थे, बहुत हेल्पिंग थे और उनकी किसी से भी कोई काफ़ी दिन से पढ़ा रहे थे, ऐसी शिकायत नहीं आई कि वो किसी से लड़ते झगड़ते हों। तो अल्लाह जाने क्या वजह रही होगी, क्या दुश्मनी रही होगी, जिस तरह से वो मर्डर हुआ, कैंपस की बदनामगी हुई, यूनिवर्सिटी की बदनामगी हुई। क्योंकि कैंपस के अंदर अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली बदनामगी होगी। और ये कह के भी बात नहीं बनती है, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, लॉ एंड ऑर्डर होती है, तो हम कह देते हैं कि बाहर के लोग आए थे। सवाल तो ये है कि बाहर के क्यों आए थे और कैसे आए थे, उनके ऊपर जब यह हंगामा होता है तभी ये बात आती है। उसके अलावा इसकी बात कभी क्यों नहीं करते हम। बहरहाल, एक तरफ तो ये सब हुआ और आपको सभी को मालूम है कि अब से नहीं, ये 20 साल से हो रहा है कि कैंपस के अंदर कई बार चाकू चले हैं, गोलियां चली हैं, मर्डर्स हुए हैं। तो ये पहला मर्डर नहीं है, काफ़ी मर्डर्स हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें सोचना पड़ेगा और इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं यूनिवर्सिटी का, बल्कि सबको एक साथ बैठ करके, जितने भी यूनिवर्सिटी के वेल विशर्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे अच्छे जो अपना करियर बनाने के लिए यहाँ हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और बात करनी चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो मैं ये कहूँगा कि एक जो रिसेंट लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, वो है स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी को एक शो का नोटिस दिया गया है। शुरू में तो वो बात क्लियर नहीं थी, हर जगह ये आ रहा था कि प्रॉक्टर साहब ने नोटिस दिया, और उस पर मैं भी इस व्यू का था और सभी लोग इस व्यू के हैं कि प्रॉक्टर साहब का ये पावर में नहीं है कि वो टीचर्स को किसी को नोटिस दें। और सच्चाई भी ये निकली कि वो नोटिस उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन जितना भी मीडिया पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे बात थी, वो बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रॉक्टर साहब ने नोटिस दिया। ऐसा नहीं था। तो नोटिस था रजिस्ट्रार की तरफ से, और रजिस्ट्रार मीन्स वाइस चांसलर की तरफ से, और वाइस चांसलर को नो डाउट राइट है, अगर कोई चीज़ वो गलत समझते हैं, कि उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन मांगे। अब सवाल आता है दूसरा। देखिए, स्टाफ एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अब से नहीं, 10-15 साल से बहुत दूरी बनी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैंने भी काफ़ी लंबे टाइम तक नौकरी की और एसोसिएटेड हूँ, कि जब भी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई क्राइसिस आई, उसमें चाहे तो टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन यानी अमोटा हो, या नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन हो, या टीचर्स हों इन जनरल, सभी ने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ खड़े हुए हैं। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये नहीं कि किसी को क्रश करने के लिए, बल्कि उन्होंने एक ब्रिज का काम भी किया है। जो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, जो अपोजिंग ग्रुप्स हैं, लड़कों का हो एजुटेशन, या टीचर्स का हो, या किसी और एम्प्लॉयज़ का हो, उसमें उन्होंने अच्छा रोल अदा किया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिनों से वो चीज़ें दूर हैं। तो नो डाउट कोई भी हो टीचर, चाहे वो एसोसिएशन हो या इंडिविजुअल हो, उसे ये राइट नहीं है और ना होना चाहिए कि जो
यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, ख़ास तौर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार, उनके बारे में कोई गलत भद्दी ज़बान इस्तेमाल करें। अगर कुछ कहना है तो बहुत ही अदब के साथ, अच्छी ज़बान के साथ आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। और ये काम है भी स्टाफ एसोसिएशन का कि अगर वो कहीं देख रहे हैं गलत, तो उस गलती को बहुत पोलाइटली, बहुत कायदे की अच्छी ज़बान में वो कन्वे करें एडमिनिस्ट्रेशन को कि साहब ऐसे नहीं, ऐसा हो। तो एनी हाउ ये एक बहुत बड़ी एक सोशल मीडिया के ऊपर खूब उछल रहा है ये मामला, तो इसे बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी होप कि एसोसिएशन ने अगर कोई गलत ज़बान इस्तेमाल की है तो दे शुड विड्रॉ इट और इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब आइए आगे। ये सभी को मालूम है ये हो क्यों रहा। दरअसल ये इसमें जिम्मेदारी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या स्टूडेंट्स की या बाहर के लोगों की नहीं है। इसमें बाय एंड लार्ज जिम्मेदारी हम सब यानी जो टीचर्स हैं उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी। जब लड़का, अगर लड़के को आप एंगेज करें, रखें, उसे पढ़ाएं, उसे होमवर्क दें, उसे चेक करें, तो लड़के को तो फुर्सत भी नहीं मिलेगी कि इधर उधर कैंटीन पे बैठे या वो जाकर के शमशाद मार्केट में बैठे या वो सुलेमान हॉल के पास सड़क के किनारे हज़ारों लड़का बैठा रात के 2-2 बजे तक चाय पी रहे हैं, उसे टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो देखता है कि ना तो क्लास में टीचर आ रहा है, ना कोई पढ़ाई हो रही है, लिहाजा वो उसका कोई इंटरेस्ट एजुकेशन में रह ही नहीं जाता। तो ये जिम्मेदारी माँ बाप ने तो अपने अच्छे बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजते हैं कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। लेकिन क्या ईमानदारी के साथ कहिए ये हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोग कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, क्लासेस नहीं लेते हैं, डिपार्टमेंट में नहीं बैठते। पूरी दुनिया बदल रही है और एमयू के हम कहते हैं हमारी रिवायतें ही हैं। रिवायतें तो बदलना पड़ेगा टाइम के साथ। ये क्या दुनिया में कहीं होता है कि आपको अच्छी तनख्वाह मिलती हो और आपकी कहीं प्रेजेंस जो है, ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, उसका कोई ये सबूत भी ना हो कि आप थे या नहीं थे। आप डिपार्टमेंट में 1 घंटा भी नहीं बैठते, जबकि मैंडेटरी है यूजीसी की तरफ से भी कि 40 आवर्स ए वीक मिनिमम आपको डिपार्टमेंट में बैठना है। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि बायोमेट्रिक सिस्टम रखें, सीसीटीवी कैमरा हो, अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसकी भी एंट्री हो, और जब वो आया डिपार्टमेंट में या अपने फैकल्टी में या ऑफिस में उसकी भी एंट्री हो, जब छोड़ा उसकी भी एंट्री हो। ये आपको करना पड़ेगा। जब आप बेलगाम हैं तो लड़का कैसे नहीं बेलगाम होगा? वो हम ही तो उनके आइडियल है ना। और ये भी इतना है कि कुछ बच्चे आते हैं 20% मान लिया क्लास, तो टीचर कहते हैं अरे 20% है, आप पढ़ेंगे क्या, और तो है नहीं, आप जाइए घर। ये शिकायतें भी आ रही हैं। तो आपको पहले अपने को भी सुधारना होगा और फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब आप डिपार्टमेंट में बैठेंगे और बच्चे को काम देंगे तो उसे डिफ़िकल्टी होगी, वो इंटरेक्ट करेगा, आपके पास आएगा। और इसीलिए होता है कि लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर को मैक्सिमम टीचिंग लोड, चूँकि उससे नहीं एक्सपेक्ट करते कुछ और कि वो पढ़ाए ईमानदारी से। फिर एसोसिएट और प्रोफेसर का टीचिंग लोड होता है 10-12 पीरियड पर वीक। वो इसलिए होता है कि बाकी जो 30-40 घंटे वो बैठेंगे डिपार्टमेंट में, रिसर्च डेवलपमेंट उसकी बात करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में बताएंगे। लेकिन हमारा स्टाफ तो वहाँ बैठ ही नहीं रहा। बाहर डिपार्टमेंट 90% डिपार्टमेंट में 12 क्या 1 बजे के बाद कोई नज़र ही नहीं आता 4 बजे तक। और जहाँ लैब में 4 लोगों की ड्यूटी होती है वहाँ 1 जाता है, आपस में तय हो जाता है, 3 नहीं जाते। दूसरी चीज़ आप याद करिए, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ। ये बात है 1960, 65, 70 वगैरह की, कि जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स डिपार्टमेंट में रात के 2-2 बजे तक रिसर्च स्कॉलर खड़े रहते थे, अपना काम करते थे। और उनके सुपरवाइज़र भी रात को आकर के कोई 9 बजे, कोई 10 बजे राउंड लगाते थे वहाँ कि लड़के काम कर रहे हैं। आज आप कोई भी लैब 2 बजे के बाद खुली नहीं मिलेगी। नो रिसर्च कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो 10 पर, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, ऐसा भी नहीं है।
एक्सेलेंट, इंटरनेशनल लेवल का हाईएस्ट जो एक इंटरनेशनल लेवल का काम होता है, दे कैन कम्पीट विद एनीबडी और अच्छा, लेकिन वो सिर्फ 10% है, 90% नहीं कर रहे हैं। और ये बुराई तब से भी आई जब से ये जो पर्सन प्रमोशन हो गया कि गधा हो या घोड़ा हो, उसे एंट्री मिल गई एज ए लेक्चर, उसे प्रोफेसर बनना ही है, चाहे वो करे या ना करे। और कोई वहाँ कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता कि आदमी की एफिशिएंसी क्या है, क्या सिंसियरिटी है, किसी रेगुलेटरी, कुछ कोई जवाबदेही उसकी नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप, अब फॉर एग्जाम्पल JN मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का जो टीचर जितना काम करता है उतना हमारा दूसरा टीचर उसका 10% भी काम यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहा। दे आर ओवरलोडेड, 200 400 मरीज रोज देखते हैं, फिर वार्ड्स में जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, और वहाँ भी जो होता है आप देखते हैं रोजाना वहाँ झंझट खड़ा कर रहे हैं, कभी लड़के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कभी दूसरे बाहर वाले कर रहे हैं। तो वो लड़का क्या, लड़के को तो आपने बर्बाद कर दिया, उसे तो अंदाज़ा नहीं, वो तो यंग है बेचारा, वो तो बच्चा है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि उसे करियर बनाना है, कंपटीशन है, जॉब्स ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो जिस तरह के आप निकाल रहे हैं, पहले इंजीनियरिंग में अलीगढ़ में एंट्रेंस टेस्ट में 40-45 हज़ार बच्चे बैठते थे, अब वो आ गया 6,000 5,000 बैठते हैं सिर्फ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। आपके यहाँ MBA किए हुए 10-5% को तो 40-25 हज़ार से ऊपर का जॉब मिलता है, बाकी 15-20 हज़ार के बीच मिल रहा है। उसमें टीचर्स की भी कमी है, लड़कों की भी कमी है। लड़कों की है कि क्लास नहीं आते, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। आप कहते 75% अटेंडेंस होगी, 75 का मतलब ये है कि अगर हर हफ्ते एक दिन ना आए बच्चा तब भी उसकी 75 हो जाएगी। लेकिन बाद में तो आप 0% पे भी करते हैं। आप एग्ज़ाम शुरू होने से 4 दिन पहले एडमिशन करते हैं, और फिर वो लड़का कहता है कि एडमिशन तो आपने दिया, मेरे सेशन आप पूरे कराइए, जबकि रूल ये है कि अगर सेशन क्लियर नहीं है तो वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकता। लेकिन ये कह के बैठा कि वो चीज़ बाद में देखेंगे, उसे एग्ज़ाम में बैठाते हैं। फिर टीचर्स पर दबाव भी पड़ता है कि इन्हें पास भी करिए, और उन्हें सेशन भी 80% बगैर टेस्ट के और उसके दिए जाते हैं। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी को, कहाँ ले जा रही हैं, इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? तो ये जो लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उसकी मेन वजह हम लोग भी हैं कि चूँकि बच्चों पे कोई काम ही नहीं। हॉल्स में देखिए, बिल्डिंग्स में जो हालत है, आप बाहर के लोगों को दिखा रहे हैं, ओल्ड बॉयज आ रहे हैं, बाहर से एलुमनाई आ रहे हैं कि साहब बाथरूम बहुत ख़राब है, कमरों में सीमेंट गिर रहा है, डाइनिंग हॉल का बुरा हाल है, और कुछ पैसा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? सच्चाई ये है कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि वो पैसे का 80% जेबों में जा रहा, लोगों की। हर आदमी लूट पे लगा हुआ है। प्रॉक्टर ऑफिस में अराउंड 800 एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्हें हम बुल कहते हैं, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट कहते हैं। क्या कोई सिक्योरिटी हो रही है यूनिवर्सिटी में? क्या क्रिमिनल्स को आप रोक पा रहे हैं? क्या चोरी जो हो रही है उसे आप रोक पा रहे हैं? और अब भी इतला आई कि इतने कैमरे लगे हुए हैं कैंपस में, कोई कैमरा ही काम नहीं कर रहा था। और रिसेंट एक और इतला है, कल ही आज ही किसी ने दी है, कि अराउंड 90 पिक्सल के कैमरे लगने थे, या 70 पिक्सल के कैमरे लगने थे CCTV। आपने 4 और 6 पिक्सल के लगा दिए, जिनकी कॉस्ट 1/4 होती है जो ओरिजिनल ऑर्डर उसका है, लग ये रहे हैं। या 800 का जो फौज है, क्या इन्होंने चोरी रोकी? लैंड ऑर्डर को रोका? गेट पे किसी एंटी अगल लोगों की एंट्री रोकी? कहे के लिए? और वो बेचारे 20-20 साल से डेली वेजर है, उनका भी फ्यूचर कोई नहीं। आपने ला के रख दिया, जो बनता है, जो आता है ऑफिसर, अपने 20 लोग अपॉइंट कर देता है कि साहब सेविंग से पेमेंट। उनका तो कैरियर से आप खेल रहे हैं। अरे कम से कम जो क्लियर वैकेंसीज है उन्हें परमानेंट के, उनकी सिलेक्शन कमेटी करके, या जो भी प्रोसीजर है उन्हें परमानेंट करिए। वही नॉन टीचिंग में बार बार स्ट्राइक होती है कि 3,000 4,000 लोग 20-20 30-30 साल से काम कर रहे हैं,
और टेम्परेरी ही रिटायर होने उन्हें कोई किसी तरह का बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो कम से कम जो रेगुलर पोस्ट हैं, सैंक्शन पोस्ट वेकेट हैं, आप उन्हीं के अगेंस्ट जो लोग हैं अपॉइंट कर दीजिए। जो और है उसका बाद में कुछ इंतज़ाम करिए। वही टीचर्स का हो रहा कि गैस फैक्ट्री कॉन्ट्रेक्चुअल सारा लोड उसके ऊपर डाल देंगे, और साथ साथ ये भी हो रहा है कि उन्हें आप एडमिनिस्ट्रेशन भी ले लेते हैं। नया नया लड़का आया पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाने का टाइम उसे दिया नहीं, आपने उसे वार्डन बना दिया, असिस्टेंट प्रोक्टर बना दिया, तो वो पढ़ाएगा कब, सीखेगा कब? तो अपने को सुधारिए और सब लोग बैठ कर के गौर से इस पर ध्यान दें कि करप्शन की जागरूकता हो, पब्लिसिटी हो। जहाँ जहाँ करप्शन है वो मैं आगे वीडियो में दूंगा। आई विल टेल यू द प्लेसेस आल्सो, कहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है। लेकिन सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये कहना कि यूनिटी की बदनाम की होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इससे सुधार होगा। अगर गलत बात को गलत नहीं करेंगे तो गलती करने वाला क्यों चुप बैठेगा, क्यों मानेगा वो? तो यू हैव टू एक्सपोज, यू हैव टू से। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वह एक्ट करता है नहीं करता है, हम सिर्फ कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिक्टेट एंड वी शुड नॉट ट्राई टू डिक्टेट। जब आप डिक्टेट करना चाहेंगे तभी मामला बिगड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हाथों को मजबूत भी रखना है, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो बताना भी है, पोलाइटली बताइए। वी होप एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही में से है, 90% तो टीचर्स ही हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दे विल लिसन। तो मुझे यही कहना है कि जो ये हालात हैं, जो आपके अनवांटेड एलिमेंट है, यू गेट रिड ऑफ दैम। और जो डाइनिंग हॉल्स वगैरह हैं उसमें अच्छा खाना दीजिए, उसका प्रॉपर सुपरविज़न हो, कमरे बाथरूम को प्रॉपरली। आपके पास मैन पावर कम नहीं है, लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और वो लोग काम करना भी नहीं चाह रहे, ये भी सही है। जो डेली वेजर हैं वो तो बेचारे कर रहे हैं, जो रेगुलर स्टाफ है दे डोंट वांट टू वर्क। तो खैर और बातें होंगी बाद में। मुझे यही कहना था कि आप यूनिवर्सिटी को बर्बादगी से बचाइए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दीजिए बच्चों को, और उन्हें मॉरलिटी भी सिखाइए साथ साथ, और आपस में कन्फ्रंटेशन मिनिमाइज करिए। स्टाफ एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही यूनिवर्सिटी के लोग हैं, और वो मिलजुल करके बैठें, और जो अगर कोई बिटरनेस है तो उसे दूर करें। चूँकि स्टाफ एसोसिएशन का काम भी यही, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो, कि बच्चों की बेहतरी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है कि वो थ्रू प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।